हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए तद्भव तत्सम को याद करने की आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको तद्भव तत्सम को पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देखते ही पहचान लोगे कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि तद्भव तत्सम शब्द होते क्या हैं, क्योंकि बच्चों हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज होते रहते हो कि तत्सम शब्द शुद्ध होते हैं या तद्भव। चलिए देखते हैं। तत्सम तत्सम का संधि विच्छेद है तत् धन सम। इस शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। तद्भव इसका संधि विच्छेद है तत् धन भव। इस शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही लेकिन आज उनका स्वरूप बदल चुका है, जैसे कपूर। इसे हम साधारण भाषा में कपूर बोलते हैं, लेकिन कपूर का शुद्ध रूप होता है कर्पूर। हाथ, संस्कृत भाषा में हाथ को हस्त बोलते हैं, लेकिन हम साधारण भाषा में इसको हाथ बोलते हैं। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक 1, इसमें इतना याद रखना, जिस शब्द में छा व्यंजन दिख जाए वहाँ पर तत्सम शब्द होगा। जैसे क्षीर, इसमें छा छतरी आ रहा है और तद्भव इसमें इसका प्रयोग हो जाएगा खा। छी का चेंज होगा खा में। ऐसे ही परीक्षा, परीक्षा का छा चेंज होगा छतरी वाले छ में। तो ये हुआ हमारा तद्भव और तत्सम की ट्रिक 1। अब ट्रिक 2, इसमें तत्सम में वा आएगा और तद्भव में बा। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखना। यदि आपको किसी शब्द में वा दिख जाए तो वहाँ तत्सम और बा दिख जाए तो वहाँ तद्भव। उदाहरण के लिए वर्षा, तो ये तो है तत्सम, और बरसात ये हुआ तद्भव। ऐसे ही वधु तत्सम, बहु तद्भव। अब चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। ट्रिक 3, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि प्राय जिन शब्दों में बड़ा शाह होगा वहाँ पर तत्सम, और जिन शब्दों में छोटा शाह होगा वहाँ तद्भव होगा। चलिए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। श्यामल, इसमें बड़ा शाह है तो यहाँ तत्सम, और सांवला इसमें आया है छोटा सा, तो ये हुआ तद्भव शब्द। ऐसे तत्सम में श्वेत और तद्भव में सफ़ेद। अब ट्रिक नंबर 4, प्राय री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। उदाहरण के लिए घृत, घृत इसमें री आ रहा है ना, तो ये हुआ तत्सम शब्द, और घी ये हुआ तद्भव शब्द। ऐसे ही मृत्तिका, इसमें तत्सम शब्द है, और मिट्टी ये हुआ तद्भव शब्द। अब चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। अब है ट्रिक नंबर 5, इसमें है विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होगा और तद्भव शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कर्पूर, इसमें विसर्ग लगा है और हम इसे अगर वैसे लिखें साधारण तो ये बनेगा कर्पूर। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ह ये विसर्ग बना, तो अब इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो ये बनेगा ज्येष्ठ। ट्रिक नंबर 6, इसमें आपको इतना याद रखना है, जहाँ चंद्र बिंदु दिखाई दे वहाँ हमेशा तद्भव होगा। उदाहरण के लिए गोधूम, गोधूम है तत्सम शब्द, और गोधूम का हिंदी शब्द होता है गेहूँ। इस पर चंद्र बिंदु है गेहूँ पर, तो यहाँ हुआ तद्भव शब्द। ऐसे ही मुख, मुक्त हुआ हमारा तत्सम शब्द और मुँह हुआ तद्भव शब्द। अब चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। अब है ट्रिक नंबर 7, इसमें बस आपको इतना याद रखना है, जहाँ होगा आधा रा वहाँ पर हमेशा तत्सम शब्द होगा। जैसे ग्राम, नक्र, ग्राम है तत्सम शब्द, ग्राम का तद्भव होगा गांव। ऐसे ही नक्र, नक्र में आधा रा है तो यहाँ हुआ तत्सम शब्द और नाक हुआ तद्भव। ट्रिक नंबर 8, यदि तत्सम में या हुआ तो शब्द में उसकी जगह पर जा होगा। उदाहरण के लिए युग, युग है तत्सम और जुग हो जाएगा हमारा तद्भव। ऐसे ही युवा है, युवा तत्सम शब्द है और जवान होगा तद्भव शब्द। तो ये थी हमारी तद्भव तत्सम ट्रिक। तो बच्चों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।